Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about class Chondriocythus. Okay? मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी क्लास Chondriocythus. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्लास साइक्लोस्टोमाटा. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है आपका एनिमल किंगडम का. ठीक है, तो मैंने पिछले बहुत सारे क्लासेस लिए हैं. ठीक है, आज हम लोग क्लास कॉन्ड्रियोकाइथस यानी कि क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बाद जो क्लास आता है उसे स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो पिछले क्लासेस में मैंने जो क्लास लिए थे वो मैंने एग्नेथा ग्रुप के क्लासेस को लिए थे, यानी कि जो आपका क्लास साइक्लोस्टोमाटा है वो किस ग्रुप में आता था? एग्नेथा, जिसके पास लैक ऑफ जॉ था, जिसके पास जॉ प्रेजेंट नहीं था. याद रखें आप लोग, मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में कॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 2 में ये बताया था, जिसमें मैंने वर्टिब्रेट को क्लासिफाई किया था. उसमें मैंने वर्टिब्रेट को 2 ग्रुप्स में बांटा था, एक एग्नेथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमाटा. एग्नेथा ग्रुप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते थे जिनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं होता था. ठीक है, तो उसके अंदर जो क्लास बांटे गए थे वो थे आपके साइक्लोस्टोमाटा, और एक थे ग्नैथोस्टोमाटा जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिजम्स को मैंने डिवाइड किया था. वो था आपका पाइसेस एंड टेट्रापोडा. ठीक है, तो आज हम लोग क्लास कॉन्ड्रियोकाइथस को ग्नैथोस्टोमाटा ग्रुप के अंडर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और उसे जॉफिसिस भी कहते हैं. जॉफिसिस यानी कि ग्नैथोस्टोमाटा के पास क्या प्रेजेंट होगा? जॉ प्रेजेंट होगा. ऊपर और नीचे का ये जबड़ा जो होता है वो उनमें प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले इंट्रोडक्शन क्लासेस में हमने क्या बताया था कि ग्नैथोस्टोमाटा को मैंने 2 क्लासेस में बांटा था. वो था आपका पाइसेस और टेट्रापोडा. पाइसेस जिसके पास फिन्स होता था, ठीक है, जिसके पास फिन्स होता था, और टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स प्रेजेंट होता था. ठीक है, तो आज हम लोग पाइसेस पढ़ने वाले हैं. पाइसेस के अंदर भी मैंने 2 क्लास बताए थे. वो कौन से थे? कॉन्ड्रियोकाइथस एंड ऑस्टियोकाइथस. कॉन्ड्रियोकाइथस ऐसे फिश होते हैं जो कि कार्टिलेजिनस होते हैं, एंड ऑस्टियोकाइथस ऐसे फिश होते हैं जो बोनी फिश होते हैं. ओके, ठीक है, तो आज हम लोग कॉन्ड्रियोकाइथस को पढ़ेंगे. कॉन्ड्रियोकाइथस को जॉ फिशेस भी कहते हैं. जॉ फिशेस यानी कि इनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, अपर एंड लोअर लाइन में जॉ प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो चलिए, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन का बनाया है, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वर्टिब्रेटा का मैंने क्लासिफिकेशन किया है, वो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ से जाके देखें और देन कंटिन्यू करें. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसके फीचर से स्टार्ट करते हैं. क्या है? दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स. दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी. ये जो कॉन्ड्रियोकाइथस होते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है. ठीक है, ऐसे वर्टिब्रेट है जो सबसे ज़्यादा प्रजाति में पाए जाते हैं, वो दूसरे नंबर पे आते हैं. ठीक है, और इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है. क्योंकि ये फिशेस पाइसेस ग्रुप में आते हैं, तो फिशेस ग्रुप की जो फैमिली है सबसे ज़्यादा कार्टिलेजिनस फिशेस की होती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्टिलेजिनस फिशेस आपके इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसकी बॉडी की बात कर लें. बॉडी इनकी क्या होती है वो देखते हैं. इनमें पेयर ऑफ जॉ पाया जाता है. पेयर ऑफ जॉ यानी कि एक लोअर जॉ और एन अपर जॉ. ठीक है, और इनका जॉ कैसा होता है? बहुत ही पावरफुल होता है. इनका जॉ जो होता है बहुत हार्ड, पावरफुल और पॉइंटेड होता है, निकला हुआ होता है आगे की तरफ, क्योंकि ये एनिमल जो है वो हंट करते हैं, शिकार करने का काम करते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिशेस होते हैं ये. ठीक है, इनका माउथ इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो वेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये वेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट होता है. टीथ भी इनमें प्रेजेंट होता है, बट वो किसका बना होता है? प्लेकोइड स्केल का. इसीलिए इनका टीथ जो है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही टफ होता है.
ठीक है। और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, बैकवर्डली यानी कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनका जो टीथ होता है वो, जो पुराने टीथ होते हैं वो झड़ते जाते हैं और जो नए टीथ है उस जगह पे आते जाते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका फिश की माउथ है, ठीक है, उसमें अगर ये टीथ निकल रहा है तो ये बैकवर्डली क्या है, डायरेक्टेड है। अगर ये वाला टीथ यहाँ से हट गया, रिप्लेस हो गया या झड़ गया, गिर गया, तो ये जो टीथ है, ये पुराना वाला टीथ, ये इस जगह पे आ जाएगा और यहाँ पर नए टीथ का ग्रोथ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका टीथ का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ओके। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। ये इनका एंडोस्केलेटन, शरीर के अंदर का ढांचा जो है वो कार्टिलेजिनस बोन का, सॉरी बोन नहीं कह सकते हैं इसको, कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है। इसीलिए ये फिशेस जो होते हैं वो कैसे होती है, टफ होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। इनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि ये कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। दूसरा अब आते हैं हम लोग नोटोकॉर्ड की तरफ। नोटोकॉर्ड जो है इनमें परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है, बट इनका नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही क्या रहता है, पूरी लाइफ इनकी बॉडी में रहता है, ठीक है। अब हम लोग गिल्स की बात करें तो गिल्स जो है इनमें 5 to 7 पेयर्स पाए जाते हैं, 5 से 7 पेयर इनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स समझ में आ रहा है ना। मछलियों में जो गलफड़े होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करने का काम करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो इनमें जो गिल्स है वो कितना पाया जाएगा, 5 to 7 पेयर विदाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम अब क्या होता है, ऑपरकुलम को हम लोग कहते हैं गिल्स कवर। मान लो कि ये आपका गिल्स है, ठीक है, ये आपका गिल्स है। अब इसको कवर करने के लिए, इसको ढकने के लिए कोई कवरिंग चाहिए ना हमको, ठीक है। तो उस कवरिंग को, उस ढक्कन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरकुलम बोलेंगे। लेकिन इस फिशेस में, कॉन्ड्रियोकाइथस में ये चीज़ें नहीं होती है, ये ऑपरकुलम नहीं पाई जाती। ये ऑपरकुलम कहाँ पाई जाएगी, ये ऑपरकुलम बोनी फिशेस में पाई जाएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। तो बोनी फिशेस जिसे हम लोग खाते हैं, जो एडिबल फिशेस होते हैं, बट हम लोग कार्टिलेजिनस फिशेस को नहीं खाते हैं। ये हमेशा मराइन वाटर में पाए जाते हैं और इनमें जो है वो ऑपरकुलम नहीं होता है। ऑपरकुलम जो है वो आपका क्या है, गिल्स कवर है, ठीक है। स्किन की बात करें, स्किन जो है इनका टफ होता है। मैंने अभी बताया कि ये जो फिशेस होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ही टफ होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और स्किन किस चीज़ का बना है, प्लेकॉइड स्केल्स का बना है, ठीक है। देयर इज अ एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, ठीक है। अब ये एयर ब्लैडर क्या है, एयर ब्लैडर जस्ट यूं समझ लो कि आपने बलून देखा है, ठीक है। बलून को अगर हम हवा भर के बलून के अंदर और उड़ाएंगे तो वो क्या है, बलून हवा में स्विम करेगा, हवा में तैरते रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हवा को हम लोग निकाल दें तो बलून क्या है, वो नीचे सेडिमेंट कर जाएगा। जस्ट वैसा ही होता है। आपके जो ये फिशेस है कॉन्ड्रियोकाइथस, उनके पास, उनकी बॉडी के अंदर एयर बैग या एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। एयर ब्लैडर क्या करता है, उसे पानी के ऊपर तैरने में मछलियों को मदद करता है, ठीक है। तो जो कि क्योंकि इस फिश में नहीं पाया जाता है ये एयर ब्लैडर, तो क्या ये मछलियां नहीं तैरेंगी, जरूर तैरेंगी। तो ये क्या करेंगी, अपनी बॉडी को पानी के ऊपर रखने के लिए कंटिन्यूअसली, कांस्टेंट रूप से क्या करेंगी, स्विम करती रहेंगी, ताकि ये पानी में डूब ना जाए, पानी में सिंक ना कर जाए। इसलिए ये कंटिन्यूअसली क्या करेंगी, स्विम करते रहेंगी, ठीक है। और क्योंकि इनकी बॉडी मैंने बताया भारी होती है, ये स्ट्रांग होती है, बहुत वजन वाली मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूअसली पानी में क्या करेंगी, स्विम करती रहेंगी, ताकि ये पानी में डूबे नहीं, ठीक है। इसलिए इनमें क्या है, एयर ब्लैडर आपका एब्सेंट होता है, बट ये एयर ब्लैडर बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके हार्ट के बारे में। इनका हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि एक ऑरिकल पाया जाएगा और दूसरा एक वेंट्रिकल पाया जाएगा, ठीक है। अब हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इनका क्या होता है, मराइन होता है। ये फिशेस जो है सिर्फ मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। बहुत रेयर ही ऐसा देखा जाएगा जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बट ज़्यादातर क्या होते हैं, मराइन होते हैं, ठीक है।
और ये क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस, अब ये क्या है, पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेंटेन नहीं कर पाते हैं का मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए कि आपके पानी का इन्वायरमेंट, पानी का जो सतह है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है, ठीक है, तो वो उस गर्मी को, उस टेम्परेचर को क्या है अपनी बॉडी में मेंटेन नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस वजह से क्या है, क्योंकि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कहाँ चले जाएंगे, मराइन के एकदम सतह पे चले जाएंगे, एकदम नीचे के ग्राउंड पे चले जाएंगे, ताकि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या है मेंटेन कर सके, ताकि उन्हें उस गर्मी को झेलना ना पड़े। इसीलिए ये कैसे एनिमल होते हैं, पोइकिलोथर्मस एनिमल, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। लेकिन हम ह्यूमंस कैसे हैं, होम्योथर्मस एनिमल। हम सारे इन्वायरमेंट में एक जैसे रहते हैं, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो या बरसात हो, ठीक है, क्योंकि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हैं। ठीक है, अब है सेंस ऑर्गन, इनमें देखते हैं सेंस ऑर्गन जो है इनमें कैसा पाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि इनके पास ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। और इनके पास इलेक्ट्रो रिसेप्टर होता है, इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं अपने चारों तरफ। और इस इलेक्ट्रो रिसेप्टर की मदद से ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम करते हैं, अपने आसपास की जगहों को पहचानने का काम करते हैं, अपने शिकार को पहचानने का काम करते हैं। इनके पास लैटरल लाइंस पाया जाता है, इस लैटरल लाइंस की मदद से ये क्या करते हैं, पानी के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, ठीक है, अपने आसपास हो रही घटनाओं को सेंस करते हैं। तो क्योंकि इनके पास लेटरल लाइंस प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी इनकी होती है। ओके, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है इनमें बाइसेक्सुअल टाइप होगा। बाइसेक्सुअल यानी कि इनका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग बॉडी में होंगी, यानी कि इनमें मेल मछलियां और फीमेल मछलियां दोनों पाई जाएंगी, ठीक है। इनमें जो है फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा आपका इंटरनल, ठीक है। अब हम लोग और क्या होगा इनमें, ये विविपेरस होंगे। विविपेरस यानी कि ये बच्चे को जन्म देंगे, ये अंडे को जन्म नहीं देंगे, ये बच्चे जन्म देने वाली मछलियां होंगी। बहुत कम ही ऐसी मछलियां होंगी इस क्लास के अंदर जो कि अंडों को जन्म देंगी, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, विविपेरस, ठीक है। इनमें इनका जो मेल है वो क्लैस्पर बियर करेगा। अब ये क्लैस्पर क्या होता है, क्लैस्पर एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो इस तरह से निकला हुआ होता है, इस तरह से निकला हुआ होता है। तो इनमें पेयर ऑफ क्लैस्पर पाया जाएगा, जिसकी मदद से ये क्या करेंगे, फीमेल की बॉडी को पकड़ने का काम करेंगे। और पकड़ने के दौरान क्या करेंगे, अब इनके अंदर जो मेल गैमेट बना है उसको फीमेल की बॉडी के अंदर, उनकी क्लोइका के अंदर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो क्लैस्पर का यही काम है, क्या काम है, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या करेंगे, वो फीमेल को पकड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये मेल में पाया जाता है आपका क्लैस्पर, ओके। अब यहाँ पे एक और चीजें पाई जाती है, वो है आपका क्लोइका, ठीक है, क्लोइका पाया जाता है। तो ये क्लोइका जो है वो फीमेल की बॉडी में पाया जाएगा। ये क्लोइका क्या है, ये डुअल फंक्शन करता है। क्लोइका क्या करता है, जो मेल ने मेल गैमेट ट्रांसफर किए, उस मेल गैमेट को कहाँ पे स्टोर, वो मेल गैमेट कहाँ पे स्टोर होगा, तो क्लोइका में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन क्लोइका में होगा, और साथ ही साथ ये एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। ये जो क्लोइका है वो एक्सक्रीशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। अब हम लोग डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इनमें कंप्लीट डाइजेशन पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेशन यानी कि इनका जो डाइजेशन होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। इनमें वेल डेवलप्ड माउथ, एनस सभी पाए जाएंगे, और इनके अंदर फेरेंक्स, टीथ, टंग, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, स्टमक भी पाई जाएंगी। तो इसलिए इनका जो डाइजेशन होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कैसे एनिमल होते हैं, प्रीडेशियस। प्रीडेशियस एनिमल का मतलब ये शिकार करके खाना खाते हैं, मतलब ये छोटे जीवों को मार कर खाते
हैं, इसीलिए ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेशियस एनिमल। तो क्योंकि ये शिकार करते हैं इसलिए इनकी बॉडी जो है टफ होती है, इनके नुकीले दांत होते हैं, इनका जो माउथ होता है वो क्या होता है, वेंट्रली पॉइंटेड होता है, ताकि ये अपने जीवों को जल्दी से मार करके और उसका शिकार कर पाए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनमें, एग्जाम्पल है यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है टारपीडो। टारपीडो कैसा फिश है, ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन डिस्चार्ज करता है। ये क्या डिस्चार्ज करता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ठीक है, दूसरा है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन जो कि पॉइजन स्टिंग, यानी कि पॉइजन को अपनी बॉडी से पॉइजन रिलीज करता है। ये पॉइजन और इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या हेल्प करता होगा, ये उनके प्रे को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, अब स्कोलियोडॉन जिसे कि डॉगफिश भी कहते हैं, और प्रिस्टिस जिसे कि सॉफिश कहते हैं। ठीक है, कैरकरोडॉन जिसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, यानी कि जो आपका शार्क है वो भी कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्ड्रियोकाइथस। अब हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये क्या है, कॉन्ड्रियोकाइथस आपके जॉ फिशेस है, इनके पास जॉ पाया जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट वर्टिब्रेट्स एंड हैविंग स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी की बात करें तो इनमें पेयर ऑफ जॉ पाए जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनका माउथ वेंट्रल रीजन पे अटैच होता है। ठीक है, टीथ इनमें प्लेकॉइड स्केल्स का पाया जाता है जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, और इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसलिए ये फिशेस कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ इनकी बॉडी में रहता है। गिल्स इनमें 5 to 7 पेयर पाया जाता है विदाउट ऑपरकुलम, यानी कि इनमें कोई गिल्स कवर नहीं पाया जाएगा। स्किन जो है इनका टफ होता है, प्लेकॉइड स्केल का बना हुआ होता है, और इनके स्किन में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, स्विम करते रहते हैं पानी में। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड पाया जाता है। हैबिटेट जो है इनका मराइन होता है, और ये पोइकिलोथर्मस एनिमल यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेंस ऑर्गन जो है इनका इलेक्ट्रो रिसेप्टर और लैटरल लाइंस पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनमें स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इनमें बाइसेक्सुअल टाइप होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस एनिमल होते हैं, एंड इनका जो मेल है वो क्लैस्पर बियर करते हैं और फीमेल जो है वो क्लोइका बियर करती है। ठीक है, डाइजेशन इनमें कंप्लीट होता है, और ये कैसे एनिमल है, प्रीडेशियस एनिमल है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो टारपीडो जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ट्राइगॉन जिसके पास पॉइजन स्टिंग होता है। ठीक है, स्कोलियोडॉन जिसे कि डॉगफिश कहते हैं, प्रिस्टिस जिसे कि सॉफिश भी कहते हैं, एंड कैरकरोडॉन जिसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क भी कहते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्लास कॉन्ड्रियोकाइथस। आज ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट फिशेस यानी कि बोनी फिशेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो में आपको और क्या जानकारी चाहिए थी जो आपने नहीं ली। ठीक है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।